कहानी की शुरुआत उसी भावनात्मक चुप्पी से होती है जहां रिश्तों के सवाल सीधे दिल पर आकर रुक जाते हैं। आपसे जब भी मैंने हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा, आप हमेशा चुप हो गए। चुप रहने का मतलब है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस एक वाक्य में ही उस अनकहे दर्द की गहराई छुपी है जो किसी भी रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। लेकिन इसी के तुरंत बाद हालात को संभालने की कोशिश में जवाब आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही दो पंक्तियां इस रिश्ते की सबसे बड़ी विडंबना बन जाती हैं, जहां एक तरफ सवाल हैं और दूसरी तरफ अधूरे जवाब। इसी भावनात्मक टकराव के बीच आत्मसम्मान की बात सामने आती है। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। यह शब्द सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि उस किरदार की पूरी सोच और उसकी सीमाओं को दर्शाते हैं, जहां प्यार से पहले खुद की इज्जत जरूरी है। और शायद इसी वजह से आगे विश्वास की बात इतनी अहम हो जाती है। इसीलिए मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट है। यह भरोसा रिश्ते की नींव की तरह रखा गया है, जिसे टूटने से बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी भाव में अगली पंक्ति आती है, एक बार मुझ पर भी ट्रस्ट कर रहा हूं, मानो दोनों तरफ से भरोसे की डोर थामने की आखिरी कोशिश हो रही हो। इसी बेचैनी और उम्मीद के बीच विनती भी है, प्लीज सर, प्लीज। ये शब्द सिर्फ आग्रह नहीं, बल्कि डर, उम्मीद और टूटने की कगार पर खड़े रिश्ते की आवाज बन जाते हैं। और तभी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां ऐलान होता है, बस कुछ ही दिनों में ये आर्यवर्धन अनु शर्मा से अपने प्यार का इजहार करेगा। ये वाक्य दर्शकों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता है। इसी के साथ सीरियल की दुनिया में एंट्री होती है एक बड़े ट्विस्ट की। और साथ सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। यहां से कहानी सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ड्रामा, गलतफहमियों और फैसलों की आंधी में बदल जाती है। दर्शकों को साफ संकेत दिया जाता है, जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर आर्य अनु से भरोसा मांग रहा है। भरोसे की यह मांग सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि रिश्ते की आखिरी उम्मीद की तरह सामने आती है। लेकिन कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि जवाब भी उतना ही कठोर होता है। लेकिन अनु ने भी इनकार कर दिया है कि वो उस पर भरोसा नहीं करती है और मुंह फेर कर उससे चली गई है। यही वो पल है जहां रिश्ते की दरार साफ नजर आती है और चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलने लगती है। इसी टूटे हुए भरोसे के बावजूद आर्य का इरादा मजबूत होता है। लेकिन यहां पर आर्य ने सोच लिया है कि वह कुछ दिनों के अंदर ही अनु को प्रपोज करेगा और सारी गलतफहमियों को दूर कर देगा और सब कुछ सही कर देगा। यह संकल्प कहानी को आगे ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत बनता है। और यहीं से दर्शक इस सवाल में उलझ जाते हैं कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे। जी हां, असल में सीरियल बहुत ही धमाकेदार चल रहा है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मौजूदा कहानी की पूरी दिशा को बयान करता है, क्योंकि हर एपिसोड के साथ दर्शकों को ऐसे झटके मिल रहे हैं जो भावनाओं को हिलाकर रख देते हैं। कहानी अब केवल प्यार और भरोसे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हालात अचानक एक बड़े संकट की ओर मुड़ जाते हैं, जहां आप देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां आर्य की मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और यह हादसा पूरे परिवार की खुशियों पर एक गहरा साया डाल देता है। यह एक्सीडेंट सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े ड्रामे की शुरुआत बन जाता है, क्योंकि इसके साथ ही कहानी में इल्जाम और साजिशों का दौर शुरू हो जाता है। हालात और भी गंभीर तब हो जाते हैं जब इस सब का इल्जाम लग चुका है अब पुष्पा पर, और बिना पूरी सच्चाई सामने आए ही एक निर्दोष महिला को शक के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। यह इल्जाम रिश्तों को तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि भरोसे और इंसाफ का बन जाता है। हालात यहां तक बिगड़ जाते हैं कि पुष्पा होने वाली है अरेस्ट। यह खबर कहानी में डर, बेचैनी और गुस्से को और बढ़ा देती है, और दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में पुष्पा दोषी है या फिर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। इसी उथल पुथल के बीच भावनात्मक मोर्चे पर भी तनाव कम नहीं होता, क्योंकि लेकिन इसी बीच जब अनु बात करती है आर्य से, तो उसकी आवाज में दर्द, सवाल और उम्मीद तीनों साफ झलकते हैं। अनु सीधे और तीखे शब्दों में कहती है कि सर, आपको भरोसा नहीं है मेरी मां पर कि मेरी मां ने यह सब नहीं किया होगा। यह सवाल सिर्फ आर्य से नहीं, बल्कि उस रिश्ते से भी है जिसमें भरोसे की बात हमेशा सबसे ऊपर रखी गई थी। अनु के लिए यह पल बेहद अहम है, क्योंकि यहां वह अपने प्यार और अपनी मां के बीच खड़ी नजर आती है,
जहां एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। कहानी यहीं और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब आर्य के सामने सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा खड़ी है। दर्शक इस तनाव को महसूस करते हैं कि क्या आर्य सच का साथ देगा या हालात के दबाव में आकर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। इसी भावनात्मक टकराव में रिश्तों की असल परख होती है, और हर शब्द, हर खामोशी अपने आप में एक सवाल बन जाती है। यह सेक्शन साफ तौर पर दिखाता है कि कहानी अब सिर्फ रोमांस नहीं रही, बल्कि इसमें जिम्मेदारी, इंसाफ और रिश्तों की सच्चाई की लड़ाई भी शामिल हो चुकी है, जो आगे चलकर और भी बड़े फैसलों की वजह बनने वाली है।